प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं विषय गणित की नई पुस्तक गणित प्रकाश के अंतर्गत पेज 40 से 44 तक के सभी प्रश्नों के हल आइए पता लगाएं के अंतर्गत देखेंगे। इसमें हम चांदे की सहायता अर्थात प्रोटेक्टर के द्वारा कोणों की माप देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने आइए पता लगाएं पेज 29 से 30 तक के सभी हल देख लिए हैं। अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए। साथ ही आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अच्छे से समझ कर के स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। चांदे से जब किसी कोण की माप नापते हैं तो चांदा को उस कोण को बनाने वाली दो भुजा में से किसी एक भुजा पर रखते हैं और जिस बिंदु पर हमें कोण नापना है उस पर यह बिंदु रखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आड़ी लाइन और ये खड़ी लाइन और ये कटान बिंदु को हम उस बिंदु पर रखते हैं। और ये जो नीचे आपको क्षैतिज रेखा दिख रही सरल रेखा, इसको किसी एक भुजा पर रखते हैं। आइए पता लगाएं पेज 40 से 44 तक। प्रश्न पहला, चांदे का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 चित्र बने हुए हैं। इन तीनों कोणों की माप हमें ज्ञात करनी है। तो पहले चित्र में हम कुछ चांदा इस तरह रखेंगे। यहाँ पर बिंदु H पर हम चांदा रखेंगे और भुजा लेंगे HI और इस तरफ से हम 0 से नापेंगे और जब हम नापेंगे तो इसका माप हमें मिलेगा 45 अंश। तो हमारे कोण की माप हो जाएगी IHJ बराबर 45, यानी यहाँ से यहाँ पर देखने पर हमें कितना मिलेगा 45। तो पहला कोण हमारा हो गया IHJ, कितना आ जाएगा 45। अब दूसरी बार हम चांदा बिंदु H पर इस प्रकार रखेंगे और इस HI भुजा पर चांदे को इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ से फिर वही 0 से हम देखेंगे चांदे में इस भुजा के लिए, जैसा ये तीर का निशान हमने लगा दिया है, तो इसको जब आप नापेंगे तो इसकी माप आएगी 22 डिग्री। इसी तरह तीसरे चित्र में हम फिर से H पर चांदा को और HI भुजा पर कुछ इस तरह रखेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कुछ इस तरह से और इसे देखने पर हमें जो माप मिलेगी 110 अंश। प्रश्न दूसरा, चांदे का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों की डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो आप अपने कमरे में दरवाजे, खिड़की, आपके डेस्क, आपका कंपास, पुस्तक, सभी के कोण माप के देखिए और अपने विषय शिक्षक को बताइए और वह आपको बताएंगे कि आपका उत्तर सही है कि गलत। अब प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए कोणों के अंश माप ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि क्या यह कागज़ के चांदे का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने प्रश्न पहले में कोण नापा था चांदे की सहायता से, तो हम कुछ इस तरह से नापेंगे और पहले चित्र में हम चांदा इस तरह से रखेंगे बिंदु H पर HI भुजा पर और इस तरफ से हम नापेंगे तो यह माप हमको मिलेगी 40 अंश। तो ये कितनी मिल जाएगी 40 अंश या 40 डिग्री। दूसरे चित्र में भी हम चांदा कुछ इसी तरह से रखेंगे H बिंदु पर HI भुजा पर, इस तरफ से नापेंगे तो हमें यह जो माप मिलेगी वह मिलेगी 120 अंश। तो पहला हो गया IHJ 40 अंश और दूसरा हो गया IHJ 120 अंश। प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए कोण का अंश माप चांदे का प्रयोग करके किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो हमारा जो चित्र है वो कुछ इस तरह से है और इस अंश माप को हमें निकालना है। क्योंकि यह 180 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर बिंदु H मान लें और इसका पूर्ण कोण देखें तो ये पूर्ण कोण मतलब एक पूरा चक्कर, तो ये होता है 360 और इसमें से ये वाला कोण माप के और 360 में से हम घटा दें। तो यहाँ पर हमने चांदा रखा है, यहाँ H लिख दिया हमने, यहाँ I ले लिया, यहाँ बिंदु J ले लिया और ये वाला हम कोण नाप रहे हैं। तो हमने चांद रखा और ये वाला कोण हमने कितना नापा 100। हमें नापना किसको है, इस वाले को, तो हमने ये नाप लिया, कितना आ गया 100। पूर्ण कोण होता है 360, यानी ये पूरा कोण कितना होगा एक चक्कर का, वो होगा 360। वृत्त के केंद्र का कोण 360 होता है। तो हम यहाँ पर नाप लिए
चांदे की सहायता से जो छोटा कोण है उसको माप लेंगे और जो बड़ा कोण है वांछित कोण जिसे हमें ज्ञात करना है उसको 360 में से घटा देंगे। 360 में से हम 100 घटा देंगे तो आ जाएगा 260 अंश। प्रश्न 5वां, निम्न कोणों की माप और प्रत्येक का डिग्री माप लिखिए। तो निश्चित तौर पर हम इसे माप सकते हैं। कैसे नापना है ये हमने आपको चांदा रखना बता दिया। तो पहले की आएगी 80 अंश, दूसरे की 120, अगले की 60, डी की 140, ई की 130 और एफ कोण की माप आएगी 60 अंश। तो आप चांदा रख के बड़े आसानी से नाप सकते हैं। अब प्रश्न जो 6वां है इसमें चांदा बना हुआ है और कोण बी एक्स ई, कोण सी एक्स ई, कोण ए एक्स बी और कोण बी एक्स सी के अंश माप आपको बताना है। कोण बी एक्स ई हमने यहाँ पर काले रंग के द्वारा कोण को दर्शाया है। तो अब हम देखें यहाँ से चांदा नापें, क्योंकि बी एक्स ई देखना है। तो 0 से हम शुरू करेंगे तो ये हो गया 90, 100, 110, 120 और यहाँ पर ये क्या है, बीच में है लाइन बी वाली बी एक्स वाली लाइन कहाँ है, 110 और 120 के बीच। तो कितना हो गया, 115 अंश। तो कोण बी एक्स ई होगा 115 अंश। कोण सी एक्स ई जिसे हमने नीले रंग के द्वारा दर्शाया है, अब फिर इसी तरफ से नापें तो हमेशा नापेंगे। तो ये जो है सी एक्स किसके बीच में है, 80 और 90 के बीच में। तो कितनी कहलाई, 85 अंश माप। कोण सी एक्स ई कितना होगा, 85 अंश। ये हो गया। अब देखें हम कोण ए एक्स बी। तो ए एक्स बी, अब इस बार भुजा इस तरफ है चांदे के, तो हम इस तरफ से 0 नापेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये बीच में है 60 और 70 के। तो कितनी होगी, 65। तो कोण ए एक्स बी का मान होगा 65 अंश। अब अंतिम कोण हम देखें, कोण बी एक्स सी, बी एक्स सी यानी ये वाला कोण। तो सबसे पहले हम बी एक्स ई देखें तो बी एक्स सी का मान हमारे पास आ गया था 115। अब ये वाला देख लें, सी एक्स ई, और इसका मान हमको मिल गया था 85। तो हम 115 में से 185 घटा देंगे तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा, यानी बी एक्स सी मिल जाएगा। तो जैसे ही हम 115 में से 85 घटाएंगे तो मिलेगा 30। तो जो कोण बी एक्स सी होगा वो होगा 30 अंश। प्रश्न 7वां, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें कोण पी क्यू आर यानी ये वाला कोण, फिर लिखा है पी क्यू एस यानी ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक, और अंत में लिखा है पी क्यू टी यानी ये पूरा कोण आपको नापना है। चित्र में चांदा कुछ इस तरह से रखेंगे, बिंदु Q पर, यहाँ पर बिंदु Q लिख लीजिए। अब हम पहला कोण देखें पी क्यू आर यानी ये वाला कोण। तो यहाँ से 0 से यहाँ तक देखेंगे क्यू आर भुजा तक के लिए तो मिलेगा 45 अंश। फिर देखेंगे पी क्यू एस यानी यहाँ से आपको नापना है यहाँ तक। तो 0 से यहाँ तक जब हम नापेंगे तो मिलेगा 100 अंश। फिर हमें नापना है पी क्यू टी। तो यहाँ से हम 0 से देखें और क्यू टी भुजा तक देखेंगे तो मिलेगा 160 अंश। प्रश्न 8वां, दिए गए निर्देश के अनुसार पेपर क्रॉफ्ट बनाइए। अब कागज़ को पूरा खोलिए, मोड़े जाने पर प्राप्त निशानों पर रेखाएं खींचिए और इस प्रकार के बने कोणों को मापिए। तो यह आपको क्रियाकलाप कक्षा में करना है शिक्षक के दिशा निर्देश अनुसार। प्रश्न 9वां, आकृति 2.21 ए में बने त्रिभुज के तीनों कोणों को मापिए और संबंधित कोणों के नीचे उसका माप लिखिए। तीनों मापों को जोड़िए, क्या प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया का आकृति 2.21 बी और सी के लिए भी प्रयोग कीजिए। अन्य त्रिभुजों पर भी इस प्रक्रिया का प्रयोग कीजिए। फिर सामान्य तौर पर क्या होता है इसका अनुमान लगाइए। हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पर 3 त्रिभुज बने हुए हैं, तो इन तीनों त्रिभुजों की हमें कोणों की माप नापना है।
सबसे पहले हम पहले चित्र में देखें, त्रिभुज ABC में ए कोण नापने के लिए हम कुछ इस तरह चांदा रखेंगे बिंदु ए पर और इस तरह नापेंगे तो हमें मिलेगा कोण ए का मान 45। इसी तरह हम सी पर चांदे को रखेंगे और इस तरह से नापेंगे तो हमें जो कोण की माप मिलेगी 70 अंश। बी पर चांदे को हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह नापेंगे तो हमें मिलेगी 65 अंश। तो पहले कोण ए, बी और सी पर चांदा कैसे रखना है ये हमने आपको सिखा दिया। अब बड़े आराम से आप चांदे को रख के नाप सकते। तो 45 कोण ए बराबर, कोण बी बराबर 65 और कोण सी बराबर 70 अंश मिला। तो हमने त्रिभुज ए के तीनों कोणों को माप लिया। चित्र आपको नहीं बनाना है, एक ही बार में आपको नापना है, रखना बताया हमने। अब इन सबको जोड़ दें, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी 45 धन 65 धन 70 बराबर 180 अंश। तो हमें इन तीनों कोणों का मान 180 अंश मिला। इसी तरह हम दूसरे चित्र में देखें तो कोण ए 50, कोण बी 65, कोण सी 65, इन तीनों को जोड़ें तो भी 180 मिलेगा। सी में देखें, कोण ए मिलेगा 30, बी मिलेगा 55, सी मिलेगा 95 और इन सबको जोड़ें तो इनका जोड़ भी 180 अंश मिलेगा। तो इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें त्रिभुजों में से प्रत्येक में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस तरह हम तीनों त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप बहुत सारे त्रिभुजों के तीनों कोण माप के देख लीजिए, उनकी मापों का योग 180 अंश प्राप्त होता है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।